Hello my dear student, today in this lecture video we are going to start with a new topic, that is lesson number 11, statistics of standard 8th. Okay, so in the let us recall in previous knowledge, you know what how we are going to calculate the average. So average कैसे calculate करते थे, whatever the numbers are there, that total numbers we are going to add and divide by the total number of scores, and a sum of all the scores we have to do. Then afterward we have to divide the total number of score. Total number of score कितने 1 2 3 4 5 है. सो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे 60 लिखेंगे, देन हियर नेक्स्ट इज 50, देन 54, देन 50 एंड टोटल नंबर ऑफ स्कोर में 1 2 3 4 5 like this way. After that you have to do this here addition. So maybe you will get here 260 divided by 5. So what you will get answer here 52. So average number of pages read daily is how much 52. Like this way, this we call as a arithmetic mean, or we can say that mean also, right. अब उसके बाद आती है हमारे टॉपिक स्टैटिस्टिक्स एक्चुअली क्या है. तो स्टैटिस्टिक्स एक्चुअली इट केम फ्रॉम, इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द लैटिन वर्ड. ये एक हमारा लैटिन वर्ड है. कहाँ से आया लैटिन वर्ड? स्टेटस से आया है. तो स्टेटस मीन्स क्या होता है, जो क्या होता था कि पुराने ज़माने में जो किंग थे वो अपने आप का आइडेंटिटी प्रूफ करने के लिए वो क्या करते थे, सबसे पहले देखते थे कि हमारे यहाँ पे कितने एलिफेंट्स है, कितने सैनिक है, कितने टोटल वर्क्स वो काउंट करते थे. ठीक है, मतलब वो क्या करते थे, अपना डेटा कलेक्शन करते थे. ठीक है, क्या करते थे, अपना डेटा कलेक्शन करते थे. हर राजा है, हर डिफरेंट टाइप्स के, वो हर क्या करते थे, डेटा कलेक्शन करते थे. उसके बाद उनका इंटरप्रिटेशन होता था. उसके बाद में उसका एनालिसिस भी होता था. एनालाइज यानी जो भी हर प्रकार के राजा एक किस में आते थे, ठीक है, और एक महल में आते थे. फिर वो एनालाइज करते थे, हमारे पास इतने कलेक्शन है पूरे. तो उससे पता चल जाता है कि सबसे बड़ा राजा इसमें से कौन है, जिसके पास डेटा ज़्यादा होगा वो सबसे बड़ा राजा होगा. तो उसी को कहते हैं हम स्टैटिस्टिक्स. ओके, ठीक है. आफ्टर दैट वी हैव टू रीड द अरिथमेटिक मीन. अब अरिथमेटिक मीन क्या होता है? अरिथमेटिक मीन या एक सिंपल मीन होता है. ये किस लिए होता है? तो फाइंड द मीन ऑफ अ न्यूमेरिकल डाटा. फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी स्कोर्स होता है डेटा का, वो हमें क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है. उसके बाद हमें सम करना पड़ता है, मतलब टोटल नंबर ऑफ स्कोर करना पड़ता है. देन वी विल गेट द अरिथमेटिक मीन. हैव यू अंडरस्टूड स्टूडेंट? नाउ लेट अस सी द सम एक्सरसाइज फ्रॉम प्रैक्टिस सेट 11.1. वी आर गोइंग टू डू हियर इन द टेक्स्ट बुक ओनली. Now, what is given? The following table show the number of sapling planted by 30 students. Fill in the boxes and find the number of sapling planted by each student. मतलब नंबर ऑफ सैपलिंग्स थे और कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने वो सैपलिंग लगाया. जैसे नंबर ऑफ सैपलिंग किया था 1 थे, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे वहाँ पे 4, और सैपलिंग कितने 2 है, तो 2 कितने स्टूडेंट्स किए 6, और नंबर ऑफ सैपलिंग कितने यहाँ पे 3 है, तो कितने स्टूडेंट्स थे वहाँ पे 12 थे, और यहाँ पे 4 है और 8 है. तो ये जो एक्स आई है ये इंडिकेट करता है नंबर ऑफ सैपलिंग, और एफ आई जो है वो फ्रिक्वेंसी इंडिकेट करता है. तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो थर्ड बॉक्सेस को हमें कम्प्लीटली सबसे पहले तो बॉक्सेस फिल करनी पड़ेगी. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये फ्रिक्वेंसी को ये स्कोर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना. तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या एफ आई मीन्स 4 है, और मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 4 है. तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 6 है. 6 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे 12 होगा. वैसे ही 2 इंटू 13 दैट इज़ 36, एंड 8 इंटू 4 कितना होता है 32. ओवर. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड द ईयर टोटल फ्रीक्वेंसी. टोटल फ्रीक्वेंसी हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से. मीन्स हमें ये पूरे को ऐड करना पड़ेगा. तो 12 प्लस 8 कितना 20, 26 प्लस 4 30. सो टोटल फ्रीक्वेंसी कितना है यहाँ 30 है. और यहाँ पे ये जो है, ये जो साइन है इट वी कॉल्ड एज ए सिग्मा. ये जो साइन है इसे क्या करते हैं हम, सिग्मा कहते हैं. ठीक है, तो सिग्मा इंडिकेट क्या करता है यहाँ पे कि टोटल नंबर ऑफ द सम ऑफ क्या एफ आई इंटू एक्स आई ये होता है. तो ये पूरा इसको भी एडिशन करना पड़ेगा. जब इसको एडिशन करोगे तो कितना मिलेगा, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 2 14, 32, देन 4 84. मीन्स आपको कितना मिलेगा यहाँ पे 84. अब हमें इसका मीन फाइंड करना है, और मीन का फॉर्मूला हमें पता है स्मॉल एक्स. हमारे पास मीन का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट, मीन का फॉर्मूला क्या है, स्मॉल एक्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई मल्टीप्लाई बाय एक्स आई अपॉन नंबर टोटल फ्रीक्वेंसी, है ना. तो यहाँ पे एफ आई एक्स आई कितना दिया है स्टूडेंट, सो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, समीशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई. सो एफ आई एक्स आई कितना है स्टूडेंट 84 है, और नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना है 30 है. जब आप 84 को 38 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा आंसर यहाँ पे 231 32 ज़ा तो 2.4. ओके, सो व्हाट यू 2.8 यू विल गेट.
तो एवरेज नंबर ऑफ ट्रीज कितना होगा प्लांटेड, दैट इज 2.8 होगा। हैव यू अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? ओके, ठीक है। सो लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 11.2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है आपको। द फॉलोइंग टेबल शो द इलेक्ट्रिसिटी इन यूनिट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी जो दी है वो यूनिट्स में दी है, मतलब एक्सआई दिया है आपको यहाँ पे। ठीक है, यूज़ बाय 25 फैमिली, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं 25 फैमिली है, टोटल 25 फैमिली है जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रही है ऑफ एकलारा विलेज इन द मंथ ऑफ मे में यूज़ कर रही है। कंप्लीट द टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ओके, सो यू हैव टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे क्या बताया है कि ये जो नंबर ऑफ़ फैमिली है, ये नंबर ऑफ़ फैमिली कितनी 7, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कितनी यूनिट्स यूज़ कर रहे हैं 30। यहाँ पे 2 फैमिली है जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रही है 45। यहाँ पे 8 फैमिली है जो 60 यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करी। इस टाइप में इलेक्ट्रिसिटी यूज़ किया है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, प्रोडक्ट करना है, FI इंटू XI मीन्स इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, तो 17 3 से कितना होगा 210। ओके, हाउ मच 210। ओके, देन नेक्स्ट कितना आएगा 45 इंटू 2 दैट इज़ 90 and 6 8s are 48 and 1 0 we have to write here, means what you will get 480. Okay, and 75 into 5 are how much, 5 5 are 25, 7 5 35 36 37 means 375. Okay, and 93 are that is 270. Now we have to find the number of frequency, we are going to denote here n। तो ये सबको क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड कीजिए, 5 + 3 8, 8 + 8 16, 17 18, 18 + 7 25 you will get, and now we have to find the sigma summation, indicate the total number of FI into XI. So FI XI means we have to do this addition. So आप जब एडिशन करोगे तो आपको मिलेगा इसमें 7 4 9 2 means 1425 मिलेगा। ओके, so already we calculate each and every boxes, means first of all we have to complete the boxes, so we complete the boxes. Now what you have to find, what is the first question here, how many families used 45 units electricity। कितने फैमिली 45 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रही है। 45 यूनिट्स यहाँ पे देखो कितने फैमिली यूज़ कर रही है, यहाँ पे 2 फैमिलीज़ हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखोगे 2 फैमिलीज़। ओके, अब नेक्स्ट, स्टेट द स्कोर द फ्रीक्वेंसी ऑफ विच इज़ 5। मीन्स आपको क्या करना है यहाँ पे, स्कोर, यहाँ पे स्टेट द स्कोर, स्कोर कितना था, फ्रीक्वेंसी ऑफ विच 5, फ्रीक्वेंसी 5 तो इसका स्कोर कितना है यहाँ पे 75 है। तो क्या लिखोगे, द स्कोर द फ्रीक्वेंसी ऑफ विच द स्कोर विथ frequency 5 is 75. Okay, now we have to calculate the find n and we have to find the summation FI. So already we calculated n, how much is given to you, n यहाँ पे हमने calculated था n is 25 and summation FI XI कितना था 1425. Okay, and now we have to find the mean of the electricity. mean means you know mean कैसे calculate करते हैं, mean is equal to means small x is equal to summation FI XI upon n. So FI कितना 1425 upon n means 25. Now if you are going to divide this you will get the answer 457. Okay, so now question number 3, let us see here. Question number 3, we have to make the frequency table. Okay, so for that purpose let us do this calculation in the book. So question number 3 we are going to solve. क्या दिया है, द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द 40 फैमिलीज़ में है इन बिलार आर हैज़ फॉलोज, मतलब बिलार में इतने 40 फैमिलीज़ रहते हैं। ठीक है, तो हमें पता करना चाहिए नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, नंबर ऑफ मेंबर्स का स्कोर कितना है, मीन्स आपको फाइंड करना है यहाँ पे XI। और सेकेंड बॉक्स किसके लिए प्रिपेयर होगा, नंबर ऑफ फैमिलीज़, मीन्स आपको फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी होगी, डैट इज़ FI। ठीक है, और यहाँ पे FI मल्टीप्लाई बाय XI। सो नंबर ऑफ मेंबर्स, स्कोर जैसे कि यहाँ पे 1 है, सो यहाँ पे देखना 1, सो 1 देन 2 देन 3 है, देन 4 है,
then 5 है, then 6 है. ओके, अप टू द 6 एंड 7 इज़ देयर. यस, 7 इज़ देयर. अब देखो नंबर ऑफ फैमिलीज जो कि ये जो है 40 फैमिलीज जो है यहाँ पे है. तो ये जो नंबर ऑफ फैमिलीज यहाँ पे कितने हैं, 1 जिसका स्कोर 1 है वो कितने हैं यहाँ पे, 1 2. ठीक है, 1 कितने बार है काउंट करना पड़ेगा आपको, 1 2. सो यू हैव टू राइट हियर 2. नाउ 2 हाउ मेनी टाइम्स, 1 2 4 5 6 7 8. And 3 how many times you have to use, 1 2 3 4 5 6 7. Okay, 7. Then you have to count the 4. How many times are 4 there, 1 2 3 4 6 7 8. Okay, and 5 how many are there, 1 2 3 4 5 6 7. And 6 1 2 3 4 5 6. And 7 how many, 1 and 2. Okay, like this way we calculate, means number of families are there how many. ओके, एंड नंबर ऑफ मेंबर्स स्कोर्स है कितने हैं. अब इनको प्रोडक्ट करना है. तो 1 into 2 दैट इज़ 2, 8 2 ज़ा 16, 3 7 ज़ा 21, 4 8 ज़ा 32, 5 7 ज़ा 35, 6 6 ज़ा 36, 7 2 ज़ा 14. ओहो, now what you are doing, number of frequency. So do this addition, 6 plus 2 8 so 15, 16 17 18 19 20 21 20 20 24, 24 plus 26 28 no, so that is 40. Okay, and when you are going to do this addition, so you will get like this way 14. So what you will get, total fi into xi is equal to how much, 156. When you are going to do this addition, you will get 156. Now we have to find the mean. So we are writing mean means small xi, x bar is equal to summation fi xi upon n, and summation fi is 156 divided by 40. अब इसको 40 से आप divide कीजिए, so you will get the answer 3.9. So what you will write the answer, mean of members of 40 families is 3.9. Okay, like this way you have to calculate the question number 4. Now we are going to find the question number 4. The number of science and mathematics projects submitted by Model High School नंदपुर in last 20 years at the state level exhibition में. ठीक है, तो आपको फ्रीक्वेंसी टेबल फाइंड करना है और उसका डेटा फाइंड करना है. तो क्वेश्चन नंबर 4 कैसे करोगे, सेम चीज़ आप लोग ने नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स देखने पड़ेंगे, कितने नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स दैट इज कोर्स कितना है एक्स आई, और देन वी हैव टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी एफ आई, देन यू हैव टू फाइंड द एफ आई इंटू एक्स आई. सेम नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 है. तो कितने जान को मीन्स कितने नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स कितने हैं, 1 है. तो फ्रीक्वेंसी निकालना है एफ आई. तो हाउ मेनी आर देयर, सम 1 1 2 3. सो हियर 3 2 3, then 2, how many 2s are, 1 2 3 4 5 6. Like this way 3 is 6 and 4 is 3 and this one is 2. Now you have to find the total number of frequency. If you are going to do the addition, you will get your answer 20. Okay, and if you are going to have frequency, so you multiply 1 into 3 3, 6 2s are 12, 6 3s are 18, 5 4 is 12 and 5 2s are 10. And here if you are going to find the what sigma fi into xi, so when you are going to this add करने के बाद कितना आंसर मिलेगा, 55. now we have to calculate the mean x bar, that is you will get summation fi into xi upon n. So put the value of summation fi into xi, 55 upon n means 20. When you are going to divide this one, you will get definitely answer 2.75. so this will be the answer of mean of the data is 2.75. okay, like this way you have to calculate each and every exercise of 11.1. each and every question I solved, and remaining question you just solve that. Remaining question is not there, but still you have to practice the whatever the question is given
for practice purpose. Okay students, in the next lecture video we will continue with the subdivided bar graph, and we are going to solve the practice set 11.2 also. Thank you.